एक पड़ोसी देश की बात हुई, अब अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं। नेपाल की बात कर रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज शायद आ सकता है। राजशाही की बहाली के लिए जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जनता सरकार से त्रस्त हो चुकी है, उसके करप्शन से त्रस्त हो चुकी है और अब वो सड़कों पर है। नेपाल में लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं, वो गुस्से में है। नेपाल में वर्ष 2008 में लोकतंत्र लौटा था, लेकिन सिर्फ 17 वर्षों में ही नेपाल की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। नेपाल में लाखों लोगों को इस लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि अभी इस वक्त नेपाल में कहा जाता है काठमांडू में हर चौथी गली में चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। सोचिए, नेपाल में लाखों लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं, राजा आओ देश बचाओ। यानी उन्हें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर कोई भरोसा रहा ही नहीं। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से आया। हजारों लोगों ने शहर के सबसे बड़े चौराहे के सामने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों से कुछ 100 मीटर की ही दूरी पर प्रधानमंत्री ओली के समर्थक गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे थे। किसी दंगे की आशंका को देखते हुए शहर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। काठमांडू शहर में करीब 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। अब नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग मशाल लेकर सड़कों पर लोकतंत्र विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें नेपाल के ललितपुर से आई हैं, जहां राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटीजनशिप बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ज्ञानेंद्र शाह को फिर से राजा बनाने की मांग की है। नेपाल की सड़कों पर हर उस व्यक्ति को कुचला जा रहा है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरों में जिस व्यक्ति को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कमल थापा हैं। राजशाही समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनसे हाथापाई की। नेपाल केपी शर्मा ओली सरकार लोकतंत्र के खिलाफ इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। काठमांडू का रिंग रोड इलाका 2 महीने के लिए नो एंट्री जोन बन गया है। आरपीपी नेता रविंद्र मिश्रा और धवल शमशेर राणा समेत 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ओली सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कई नेता अंडरग्राउंड हो गए। बड़ी बात यह है कि पीएम ओली की पार्टी सीपीएन, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और माओवादी इस आंदोलन के खिलाफ एकजुट हो गए। तीनों पार्टियों ने मिलकर आंदोलन को कुचलने का संकल्प लिया। इस बीच काठमांडू में नारायण हिटी राजदरबार हत्याकांड की 23वीं बरसी पर राजशाही समर्थकों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत शाही परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम की खास बात पूर्व राजकुमारी हिमानी शाह और उनके बेटे हृदयेंद्र शाह की मौजूदगी रही। ये पहली बार है जब इस आंदोलन के दौरान शाही परिवार की सक्रियता सार्वजनिक रूप से सामने आई है। यानी हम कह सकते हैं कि नेपाल बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है। नेपाल में जनता का विद्रोह अब लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ सकता है।